हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मैथ साइंस। दिस इज मोहम्मद अफजल। और यहाँ पे मैं एक लाया हूँ क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे पहले भी मैं वीडियो बनाया हूँ। और एक बहुत यूनिक क्वेश्चन है यहाँ पे, साधारण ब्याज साधारण ब्याज और एंड चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज तो ये दो तरह के ब्याज लगते हैं। और साधारण ब्याज जो है वो हर साल के हिसाब से जो भी होगा फिक्स होगा कि वो अगर 10% किसी अमाउंट पे वो लगता है तो 10% ही देना पड़ेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, दोनों चांसेस होते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 500। यहां देख पा रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कहा जा रहा है क्वेश्चन में, जो है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 500। यानी इस क्वेश्चन में क्या गिवन है ये पहले हमको वॉच करना होगा, देखना होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज दिया हुआ है 500। 500 ये रुपीज है, मैं इसको रुपीज में लिख देता हूं। ये रुपीज है 500। ओके। और देखिए इसमें क्या दिया है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2 years। और इसमें टाइम भी दिया हुआ है, टाइम जिसे आप कहते हैं टी या एन के फॉर्म में भी लिखा जाता है। टाइम 2 years, टाइम 2 years है। और साथ साथ जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एट द 5%, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द 10%। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट छूट गया है, 10% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यानी आर जिसे आप कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। 10% है। तो इस क्वेश्चन में देखिए सिंपल इंटरेस्ट, जब हम फार्मूला हम लोग लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाला, तो फार्मूला क्या कहता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। यानी इस फार्मूले में देखा जाए तो 4 पद होते हैं, 4 टर्म्स होते हैं। एक एसआई होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन, दर और समय, ये 4 दिया। लेकिन देखिए क्वेश्चन में देखिए देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो जब 3 दिया हुआ है तो अब देखिए इसमें से कौन सा नहीं दिया हुआ है। इसमें से P जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं साफ साफ कि P हमको फाइंड आउट करना है, यानी मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमको फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए आप पहले इसको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसमें P इक्वल टू जो होता है वो SI इंटू 100 बाई R इंटू 10 होता है, 10। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट छूटा था जो 10% हमने लिखा है। तो अब SI की वैल्यू जो है 500 दी हुई है, गिवन है। और R की वैल्यू 10% और टाइम भी दिया हुआ है आपका 2 years। अब यहां 2 से कैंसिल कर दीजिए, इसी कैंसिल कर दीजिए, हाँ 50, और 10 को 50 से भी कर दीजिए तो 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2500। तो ये हमारा आ चुका है आपका P आ गया है। P जिसे आप कहते हैं मूलधन, यानी 500 रुपए, सॉरी 2500 रुपए लिए गए थे उधार, एक तरह से कह सकते हैं, जिस पे जो है हमको साधारण ब्याज की तरफ से 2 साल में 500 रुपए देना पड़ा। इसका मतलब है कि 1 साल में 250 रुपए देने पड़े होंगे। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि 1 साल में हमको 250 रुपए देने पड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर का निकाले हैं। तो 2 ईयर का तो अगर 500 है तो 1 साल का 250 रुपया होगा। लेकिन कितना धन लिया गया होगा, यहाँ पे आ चुका है 2500 रुपए लिया गया। अब चलिए, अब ये तो हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, कम ऑन द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। यहां पे देख पा रहे हैं कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है।
कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और लिखा हुआ है एट द सेम टाइम, फॉर द सेम टाइम, यानी उसी समय पे उतना ही साल में, यानी 2 ही साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो अब हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि CI, तो सबसे पहले जो है इसका फार्मूला जो हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, हमको अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। A इक्वल टू जो होता है वो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 बाई टू पावर n लिखते हैं। तो ये जो है पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे कि कितना धन हमको देना पड़ेगा कुल। तो P की वैल्यू हमारी आ चुकी है 2500 और 1 प्लस R की वैल्यू दिया हुआ है 10/100 और ईयर दिया है 2। इस तरह क्वेश्चन आप लोगों का आया भी था निकालने के लिए। तो अब यहां पे ये हो जाता है 250 इंटू, और यहां पे 10 0 कर जाता है और 10 1 10 और 1 11, ये 11/10 हो जाता है और यहां 2 टाइम्स है तो इसको हम कर देंगे 2 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स। तो अब यहां से 2 0 हम कैंसिल कर देते हैं सीधे सीधे, और 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 इंटू 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाता है। और अब इसका आपको मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अमाउंट, कुल अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज में कितना देना होगा। तो हम करते हैं तो कुल अमाउंट आ जाएगा, कहीं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 121 में 5 0 5 1 6 2 4 2 4 2 5 2 0 3। तो ये देख पा रहे हैं कि 3025 आ जाता है आपका आंसर। इसको मल्टीप्लाई करने पर 3025 आ गया है हमारा अमाउंट। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर देख पा रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम 25 यानी 2500 हम जब पैसा लेते हैं तो हमको ब्याज देना पड़ रहा है 500 रुपया, लेकिन वही चक्रवृद्धि ब्याज में देख रहे हैं कि अमाउंट कितना हो जाता है कि यहां पे 500 ब्याज है। तो अब यहां पे CI अब हमको निकालना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसी में से जो अमाउंट आया है उस अमाउंट से आपको माइनस करना होगा, इस अमाउंट से माइनस करना होगा आपका मूलधन। तो मूलधन अमाउंट जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 525 रुपया। देख पा रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है 525 रुपया। जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यहां पे 525 रुपए आ चुके हैं। तो यहां पे हम लोगों ने निकाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहां सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है फैक्ट इसमें दिए गए हैं वो हमने फाइंड आउट किया है। और क्वेश्चन में CI दिया हुआ था और टाइम भी गिवन है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। हमको P फाइंड आउट करना था तो हमारा P फाइंड आउट हो गया है। और जब P फाइंड आउट हो जाता है तो हम जो निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है 525 रुपया। और क्वेश्चन में क्या और भी क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी पूछ कर देता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंसेज है। तो डिफरेंसेज दोस्तों बता दूं मैं आपको कि CI माइनस SI। तो CI आपका जो आया है वो 525 आया है, और सिंपल इंटरेस्ट आपका देख पा रहे होंगे कि 25 है, और दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा सिर्फ 25। देखिए डिफरेंसेज आ चुका है। इसी तरह क्वेश्चन जो है अभी एग्जाम हुआ है, अभी एग्जाम चला है यूपी बोर्ड का बेसिक एजुकेशन का, जो क्लास 7th में जो है ये इस तरह क्वेश्चन दिया गया था कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और चीजें जो है उसमें जो है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम एट द टाइम, रेट ऑफ टाइम जो है ईयर ऑफ टाइम, तो वो दिया हुआ था और फाइंड आउट करना था। तो कुछ इसी तरह से उसके आंसर आएंगे और सॉल्व होंगे। ओके, इसी के साथ मैं जो है अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।